झुंझुनू गांव अपनी धूल भरी सड़कों, मिट्टी की झोंपड़ियों और रंगीन बाजारों के साथ गतिविधियों का एक हलचल केंद्र था। ग्रामीण साधारण लोग थे जो शहर की हलचल से दूर शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। ये ऐसे ही एक ग्रामीण रामू और गांव के विभिन्न पात्रों के साथ उसकी मुठभेड़ की कहानी है। रामू अपने सर पर घास का गट्ठर लेकर सड़क पर चल रहा था। वो अपने पड़ोसी श्याम से टकरा गया जो खेतों से लौट रहा था। अरे श्याम, इस मौसम में फसलें कैसी हैं? इतना अच्छा नहीं रामू, इस साल बारिश कम हुई है। ओह, ये अच्छी खबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। हाँ, चलो सर्वोत्तम की आशा करते हैं। रामू गांव के चौराहे पर पहुंचा और देखा कि महिलाओं का एक समूह कुएं से अपने बर्तनों में पानी भरते हुए बातें कर रहा था। सुप्रभात देवियों, हर कोई कैसे कर रहा है? अरे रामू, हम तो आने वाले त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपने उत्सव के लिए अपना घर तैयार किया है? अभी तो नहीं, लेकिन मैं आज ही इस पर काम शुरू करूंगा। जैसे ही रामू अपने रास्ते पर आगे बढ़ा, उसने गांव के पुजारी पंडित जी को अपने मंदिर के सामने पूजा करते देखा। रामू, पूजा के लिए हमारे साथ आओ। ये आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाएगा। धन्यवाद पंडित जी, मैं निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ूंगा। रामू का अगला पड़ाव स्थानीय बाजार में था, जहां उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त मोहन से हुई, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रामू, मेरा पुराना दोस्त, कैसे हो आप? मैं अच्छा कर रहा हूँ मोहन। आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? ये अच्छा है, लेकिन मुझे गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वस्तुओं के दाम बढ़ते रहते हैं। रामू फिर गांव के स्कूल गया, जहां उसकी बेटी सीता पढ़ रही थी। उनकी मुलाकात स्कूल की शिक्षा श्रीमती शर्मा से हुई, जो एक अन्य शिक्षा के साथ अपनी छात्रों की प्रगति पर चर्चा कर रही थीं। रामू, तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है। मुझे यकीन है कि वो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। धन्यवाद श्रीमती शर्मा, ये सुनकर खुशी हुई। रामू का अगला पड़ाव गांव के चौराहे पर था, जहां पुरुषों का एक समूह ताश का खेल खेल रहा था। हेलो दोस्तों, क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल रामू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ताश के कुछ दौर के बाद रामू पानी लेने के लिए गांव के कुएं पर गया। उसने गांव के धोबी हरी को नदी किनारे कपड़े धोते देखा। नमस्ते हरी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ रामू, बस सूरज डूबने से पहले कपड़ों की इस ढेर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। घर वापस लौटते समय रामू की मुलाकात गांव के डाकिया राजू से हुई, जो गांव वालों को पत्र वितरित कर रहा था। हाय राजू, आज मेरे लिए कोई पत्र? नहीं, आज नहीं, लेकिन मेरे पास आपके पड़ोसी रमेश के लिए एक पत्र है। ओह, जब मैं उसे देखूंगा तो उसे दे दूंगा। जैसे ही रामू अपने घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी राधा को आंगन में खाना बनाते देखा। नमस्ते राधा,
आज दोपहर के भोजन में क्या है? कुछ स्वादिष्ट दाल और रोटी। दोपहर का भोजन करते समय रामू की माँ कांता उनके साथ आ गई और वो सभी एक साथ बैठे और अपने दिन के बारे में बातें की। रामू, क्या तुमने उस नए परिवार के बारे में सुना जो गांव में आया है? नहीं, मैंने नहीं किया। कौन है वो? वो पास के गांव का एक ब्राह्मण परिवार है। मैंने सुना है कि उनकी एक बेटी विवाह योगी हो गई है। दोपहर के भोजन के बाद रामू कुछ मुरम्मत में मदद करने के लिए अपने दोस्त गोपाल के घर गया। आने के लिए धन्यवाद रामू। मुझे नहीं पता कि आपकी मदद के बिना मैंने क्या किया होता। कोई बात नहीं गोपाल, दोस्त किस लिए होते हैं? घर वापस जाते समय रामू की मुलाकात गांव के मुखिया ठाकुर साहब से हुई, जो अपने परिषद के सदस्यों के साथ गांव के कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। रामू, मुझे आशा है कि तुम आज रात गांव की बैठक में आ रहे हो। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हाँ, मैं अवश्य वहाँ रहूंगा। जैसे ही सूरज डूबा और दिन खत्म हुआ, रामू अपने परिवार के साथ अपने आंगन में बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और अपने दिन के बारे में बातें कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो एक प्रेमापूर्ण समुदाय से घिरा हुआ था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो इतने घनिष्ठ गांव का हिस्सा बनकर कार्तिकी महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास इस गांव में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं सचमुच धन्य हूँ। और इसके साथ ही झुंझुनू के ग्रामीण अपने सरल और संतुष्ट जीवन, एक दूसरे और अपने आसपास की प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते रहे।